हाय दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं साइंस की वह बेहतरीन क्लास, जिसके लिए बहुत ही आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज से वो इंतज़ार आपके लिए ख़त्म हुआ और शुरुआत करते हैं आज की क्लास साइंस में, जो आप लोगों के बेहद ख़ास है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हाय बच्चों, आपके लिए यह प्यारा सा सवाल शुरुआत करते हैं आज के लिए। तो सवाल कह रहा है किसी यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या की गणना कीजिए। मतलब हमें अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान दिया है और वक्रता त्रिज्या का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें गिवन दैट सबसे पहले लिखेंगे तो एफ बराबर आपका जो दिया गया है वो 40 सेंटीमीटर दिया गया है और आपका पूछा है आर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए एक सूत्र होता है एफ बराबर आर बटे दो। एफ बराबर आर बटे दो। तो एफ बराबर आर का मान 40 बटे दो, दो एक कम दो और दो दूना 4। तो एफ बराबर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। ये रहा फोकस दूरी। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आप लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, ये प्यारा सा सवाल आप लोगों के लिए, लेकिन सबसे पहले आप लोग स्किप करके जाइएगा नहीं, सवाल को पूरा देखिए, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में यदि है इस प्रकार का क्वेश्चन कोई आए तो आप उसे छोड़ करके नहीं आए। ये पेपर में हर बार प्रत्येक बार पूछा जाता है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए आज के बाद आपका पेपर में यह क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए देखिए सवाल को पढ़ते। कह रहा है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, तो वस्तु के प्रतिबिंब की गणना कीजिए। मतलब हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है फोकस दूरी f बराबर दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी u का मान दिया गया है -15 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है v बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए, अगर आप लोग इससे पहले वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर के हमारी इससे पहले वाली साइंस की जो वीडियो अपलोडेड है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया है कि दूरी कब किसकी माइनस में ली जाती है और किसकी दूरी माइनस में और किसकी दूरी प्लस में होती है। तो इसलिए सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसको आप जो है देखिए, इससे समझ में अधिक से अधिक आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। कहा यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की गणना कीजिए। तो v बराबर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ दर्पण की बात किया है तो सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का मान कितना रख दें -20, v का मान हमसे पूछा है, u का मान रख दें 15। तो 1/-20 बराबर 1/v, माइनस प्लस का माइनस 1/15। माइनस का 1/15 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/15 बराबर 1/v। 15 और 20 का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। 20 का भाग 60 में देंगे 3 बार जाएगा, 15 का भाग 60 में देंगे 4 बार जाएगा, बराबर 1/v। 4 से 3 घटाएंगे 1/60 बराबर 1/v, या v बराबर 60 सेंटीमीटर। v बराबर कितना 60 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से लगा सकते हैं। इसे भी नोट करिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। हाँ बच्चों, ये हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस बार छूटने की संभावना नहीं बढ़नी चाहिए। चलिए देखें, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, दर्पण से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब
हमसे क्या पूछ लिया है कि दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा वस्तु का, ये ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, गिवन दैट निकाल लेते हैं। तो गिवन दैट में यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है फोकस दूरी f बराबर -30 सेंटीमीटर, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दर्पण के लिए सूत्र लगाएंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का मान है -30 और u का मान है -20। 1/-30 माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, 1/, कितना 20, माइनस में 1/20 इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तीस और 20 कैल्शियम लेंगे 60 आएगा। 30 का भाग 60 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, 20 त्याई कितना हो जाएगा 60, 1/20। 3 से 2 घटाएंगे तो आएगा 1/60 बराबर 1/v, या v बराबर 60 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है, तो आप इस प्रश्न को छोड़ करके नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाय बच्चों, अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, लेंस से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गिवन दैट में नजर डालेंगे। तो गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, तो फोकस दूरी है, तो f बराबर आपका 25 सेंटीमीटर, लेंस से वस्तु की दूरी तो u बराबर -20 सेंटीमीटर, लेंस से प्रतिबिंब v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र लगाएंगे लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमने आपको बताया था कि सूत्र में जो परिवर्तन होता है, यदि दर्पण कहता है तो यहाँ प्लस लगा लेंगे, यदि लेंस कहता है तो इसमें माइनस लगा लेंगे, बाकी चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 1/f, f का मान दिया है 25, u का जो मान दिया है -20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 1/20 दिया है, प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, बीस और 25 कैल्शियम ले लेंगे तो आएगा 100, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 बराबर 1/20। 5 से 4 घटाएंगे, माइनस का 1/, कितना आएगा 100, इधर आएगा 1/20, या v बराबर आएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये रहा प्रश्न आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों देखिए, इस प्रकार के सवालों को कई बार पेपर में देखा गया और कई बार पूछा भी गया है, और आपके पेपर में 4 से 6 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसलिए स्किप करके नहीं जाइएगा, पूरा प्रश्न देखिए। उसके बाद फिर आप मिलान करिए जो प्रश्न आपके पिछले प्रश्नों पेपर में दिए गए हैं क्या उनसे मैच करता है, तो 100% मैच करेगा। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को कभी इग्नोर नहीं करिएगा। चलिए देखते हैं सवाल को। कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो वस्तु के प्रतिबिंब की गणना कीजिए व ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की जो लंबाई होती है वो होती है h2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी, मतलब u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। फिर कहा है यदि लेंस की वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब v बराबर क्वेश्चन मार्क, h1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमारे पास वक्रता त्रिज्या दे दिया है, फोकस दूरी नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोकस दूरी की गणना कर लेंगे। तो सूत्र होता है f बराबर r/2, r का मान है 40/2, तो आ जाएगा 20, मतलब जो फोकस दूरी आएगी वो आएगी 20 सेंटीमीटर। माइनस में रखेंगे इसको। ठीक, तो चलिए अब प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं। तो लेंस है, इसके लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान रखेंगे -20 माइनस v का u का मान रखेंगे -30, 1/-20 बराबर 1/v, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/30 प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, 20 का भाग 60 में देंगे 3 बार जाएगा, 30 का भाग 60 में देंगे 2 बार जाएगा, बराबर 1/v। 3 2 कितना हो जाएगा माइनस का 5/60 बराबर 1/v। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, v बराबर आएगा -12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पूछा है, तो ऊंचाई के लिए सूत्र लगाएंगे h1/h2 बराबर माइनस v/u। h1 का मान नहीं दिया गया हमारे पास, h2 का मान दिया गया है, तो यहाँ रख देंगे 5, v का मान -12 और आपका u का मान दिया है -30। माइनस से माइनस कट जाएंगे, 3 चौक 12, 3 दहम में 30, h1/5 बराबर -4/10, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 5 से 5 कट जाएगा, h1 बराबर -2 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब की जो लंबाई निकल करके आएगी वो कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। ये रहा प्रश्न आपके इस लेसन का। अब जो आपके लेसन से संबंधित पूछा जाता है, पहला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रवर्तन, इसमें का ये लास्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार का पूछा जाता है। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी बताएंगे आपको, लेकिन आज का ये लास्ट प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को जितने भी प्रश्न आज बताए गए उनका सिर्फ आप जो है रिवीजन करिए और उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करिए जो प्रश्न पेपर में आ चुके हैं, क्योंकि इस कम समय में आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लगभग वही प्रश्न पढ़ें जो लगभग पूछे जा चुके हैं पिछले पेपरों में, क्योंकि उन्हीं का जो है पुनः रिवीजन डाल दिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये प्रश्न, और आप लोग यह प्रश्न के बाद जितने भी सवाल मिले आपको आज के बाद छोड़िएगा नहीं। चलिए देखिए, अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या दी गई है, तो r बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर, और लेंस की क्या पूछा है, फोकस दूरी, और क्या पूछा है, क्षमता। तो r का मान दिया है, तो सूत्र होता है f बराबर r बटे कितना, r/2। r का मान दिया है 16/2, 2 1 कम 2, 2 8 16, f बराबर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है क्षमता, तो क्षमता के लिए सूत्र लगाएंगे, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, देखिए ये सूत्र कहीं से हम ला नहीं रहे, ये सूत्रों को हमने पहले वाले वीडियो में बताया है पूरे सूत्र, और जाकर के उसको जरूर देखिएगा एक बार।
तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है P बराबर होता है 1/f। और ये होता है मीटर में फोकस दूरी हो जब के लिए। और एक होता है P बराबर 100/f। ये कब के लिए होता है? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। तो हमारे पास फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है, तो हम सबसे पहले ये वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। तो P बराबर 100 कितना लगाएंगे? f। तो 100/f का मान कितना दिया है? 8। 8 का भाग दे दीजिए 100 में, जो आएगा आंसर। तो 8 का भाग 100 में देंगे तो 8 एक कम कितना हो जाएगा? 8। 8 दूनी 16, 8 पंच 40। और ये हो जाएगा डायोप्टर। क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो आज के लिए इतनी क्लास। सबसे पहले आप लोग जितने भी प्रश्न बताए गए सबका रिवीजन करिए, जिससे आप लोगों के पेपर में आए हुए प्रश्न एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें, अधूरा छोड़ करके कभी मत छोड़ें, क्योंकि वह अधूरा छोड़ने पर आपको ही हानि होगी। इससे जो है आप एक पछताने वाला काम होगा और पेपर में आपके नंबर कम आने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।